तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको वेगा कंपनी के पैक्स पाइप की पूरी फिटिंग करके दिखाऊंगा। एक बाथरूम की कंप्लीट कैसे कैसे आपको फिटिंग करनी है, इस पाइप का कैसे ज्वाइंट होता है, किस तरह से कटिंग होती है, कैसा पाइप होता है, कैसे लगाना है, पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। दोस्तों ये जो पाइप है ये आपका CPVC पाइप से तकरीबन 2 गुना महंगा आता है। इस पाइप की इस फिटिंग की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह के सॉल्वेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें फिटिंग को दोस्तों इस तरह से पंचिंग टूल की मदद से पंच कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये कभी भी लाइफ टाइम अभी लीकेज नहीं होगी। प्रेशर पंप लगाएं आप कुछ भी करें। इसमें दोस्तों 2 तरह की फिटिंग आती है। एक तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारी फिटिंग है इस तरह से ब्रास की आती है। तो इसको तो आप हैंड टूल की मदद से पंच कर सकते हैं। ये हमारा पंच किया हुआ पीस है, मैं आपको दिखाऊं। पंच होने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आता है। तो एक तो जो ब्रास वाली है उसको आप हैंड टूल से पंच कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमारे प्लम्बर ने किया था। लेकिन जिस तरह ये देखिए, ये हमारा 32 बाई 20 mm का हमारा रेड्यूसर है। ये आप देखेंगे स्टील का है, जहाँ पे पंच किया करना है जिस कैप को हमें। तो यह अगर स्टील वाला आप लेंगे तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल मशीन लेनी पड़ेगी, प्रेस गन जिसको बोलते हैं। वो भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कैसी होती है, उससे कैसे फिट किया जाता है। तो अगर आप जैसे आप नीचे देखिए, कुछ हमारी स्टील की आपको नज़र आ रही है, कुछ हमारे जो है कॉपर की नज़र आ रही है। तो आपको कॉपर की लेनी है। स्टील वाला भी ओल्ड हो गया है, पुराना हो गया है। तो अगर आप पैक्स पाइप लगा रहे हैं और आपको दुकानदार स्टील की फिटिंग देता तो आप वो ना लें, उसके पास पुराना स्टॉक है। अब सब कॉपर की आ गई है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा प्लम्बर इस पाइप को कितनी आसानी से जैसे मर्जी मोड़ रहा है। तो इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा यही है दोस्तों। अगर ये CPVC पाइप होता तो इस तरह से नहीं मुड़ता है। जहाँ भी उसको मोड़ लगाना है तो दोस्तों या तो वो 45 डिग्री लगाएगा या वो 90 डिग्री का हमारा एल्बो लगाएगा। अब उसमें क्या होता है, कटिंग करेगा, सोलवेंट लगाएगा, उसके बाद हमारा एल्बो वगैरह लगाएगा। तो उसमें हमारा पानी का जो प्रेशर है दोस्तों कम हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से मोड़ेंगे, जैसे इस पाइप को हम मोड़ सकते हैं, इसमें हमारा पानी का प्रेशर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ये WC का फिटिंग देखिए, ये हमारा हेल्थ फॉसेट का है, ये हमारा कंसील्ड है, सब हमने लगा दिया है। इसकी फिटिंग लगाने में भी दोस्तों बहुत आसान है, CPVC से बहुत आसान है। ये हम ऐसे पूरा लगा देंगे। हमने पूरा का पूरा देखिए। अब ये जो सिस्टम हमने दीवार में लगाया हुआ है ये भी वेगा कंपनी का ही है दोस्तों। इसका भी हमने देखिए जो टंक भरने वाला है उसका भी हमने कनेक्शन कर दिया है। और हमने सारा दोस्तों यहाँ ब्रास का ही फिटिंग लिया। कुछ हमारे पास भी स्टील का आ गया था, अभी हम रिटर्न करना है, इसलिए हम वो स्टील का नहीं लगा रहे हैं। अब देखिए इसमें जो है, जो आपको मैंने छोटा हैंड टूल दिखाया था वो 20 mm की फिटिंग तक दोस्तों कारगर है। अगर आप 32 की लेंगे तो उसमें आपको प्रेस गन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो आपको जो कंपनी, जिस कंपनी का आप फिटिंग लेंगे, जैसे ये वेगा है, विविन कंपनी का भी आता है, जिस कंपनी का दोस्तों फिटिंग लेंगे वही कंपनी आपको वो टूल्स प्रोवाइड करती है। क्योंकि टूल्स दोस्तों बहुत महंगे आते हैं। जो टूल अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था जिससे हमारे प्लम्बर ने फिटिंग पंच किया था, वो एक टूल दोस्तों छोटा सा है, एक वो 10,000 रुपये का है। तो वो कंपनी आपको देती है, आपको वो रिटर्न करना होता है जब आपका काम हो जाए। तो इस पाइप को आप इस तरह से जहाँ मर्जी जैसे मर्जी मोड़ के दोस्तों आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ जैसे 2 पाइप है, दोनों को इन्होंने मोड़ा, हम गीजर का भी ये पॉइंट बना रहे हैं। अगर यहाँ CPVC होता दोस्तों तो यहाँ पे हमारी 2 एल्बो लग जाती। तो इसमें फिटिंग भी दोस्तों कम लगती है। इसके बाद सबसे बड़ा फ़ायदा मैं अभी आपको बताऊँ तो दोस्तों वो ये है कि ये रोल में आता है। 300 फीट लंबा आता है 20 mm का पाइप। और अगर आप 1.5 इंच यानी 32 mm का लेंगे तो वो आएगा 150 फीट लंबा, एक सिंगल पीस। तो आप इतनी लंबी पाइप अकेले बिना किसी जॉइंट के लगा सकते हैं। देखिए आप अपनी टैंक से लेके अपने बाथरूम में नल तक एक बिना किसी जोड़ के सिंगल पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरह का जोड़ नहीं होगा, कभी लाइफ में कोई लीकेज का चांस नहीं, कहीं से जॉइंट खुल गया, केमिकल ने छोड़ दिया, कोई टेंशन नहीं दोस्तों, सिंगल पाइप आपका आ जाएगा। तो ये इसका फ़ायदा है। अब दोस्तों इसमें आपको ध्यान का रखना है, इसकी कटिंग आप जैसे हम CPVC को क्या करते हैं, 100 ब्लेड से काट देते हैं, ग्राइंडर से काट देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते इसके साथ। आपको प्रॉपर ये कटिंग टूल लेना है जो आप CPVC का पाइप काटने के लिए लेते हैं। इस तरह से पाइप कटर का ही इस्तेमाल करें। अगर आप 100 ब्लेड ग्राइंडर से काटेंगे तो समझ लीजिए फिटिंग में आपका पाइप फिट नहीं बैठेगा और पंच करने के बाद भी वो लीक मारना स्टार्ट कर देगा, खास करके जब आप प्रेशर पंप लगा रहे हैं। तो आपको प्रॉपर टूल का इसमें इस्तेमाल करना है दोस्तों। जुगाड़ नहीं चलेगा, जो हम इंडिया में करते हैं वो नहीं चलेगा। अब मैं इस कटर से आपको काट के दिखाता हूँ। इस तरह से आपको लगाना जैसे CPVC कटिंग करते हैं दोस्तों, सेम वही। और ये आसानी से बिल्कुल सीधा इसको काट देगा। ये दोस्तों बिल्कुल नीट कटिंग करता है। इससे क्या होगा, ये फिटिंग के अंदर जैसे एल्बो है, MT FT जितनी भी इसकी फिटिंग आती है उसमें प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगा। और जब ये प्रॉपर तरीके से बैठेगा दोस्तों तभी अच्छे से पंच हो पाएगा। और तभी दोस्तों ये लाइफ टाइम आपको लीकेज प्रूफ कनेक्शन दे पाएगा।
इस तरह से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये इसका देखिए दोस्तों हमारा एल्बो है, थ्रेडेड एल्बो, ब्रास एल्बो, जिसमें हम नलका वगैरह लगा सकते हैं। इस तरह से कटिंग करते हैं, इस तरह से इसको पुश करते हैं। पुश करने के बाद दोस्तों इसमें कट लगे होते हैं जगह जगह, वहाँ आपको देखना है कि प्रॉपर तरीके से उस कट के थ्रू आप देख सकते हैं पाइप प्रॉपर बैठा या नहीं बैठा। उस कट में से आप जब पाइप आपको दिख जाता है फिटिंग में, तब आप समझे कि वो प्रॉपर बैठ गया। ये इसका टूल है दोस्तों, ये टूल 10,000 रुपये का आता है, या आप इसको ख़रीद नहीं सकते, कंपनी आपको देती है। ये भी वेगा कंपनी का ही है, देखिए। और ये टूल दोस्तों ऐसा, जब आप इसको एक बार प्रेस करेंगे तो जब तक ये कंप्लीट प्रेस नहीं करेगा तो दोस्तों ये ओपन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार जहाँ से स्टार्ट कर दिया तो फिर तभी खुलेगा, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा ये जब ये पूरा पंच हो जाएगा। इसमें सेटिंग होती है, जैसे देखिए मैंने जब पूरा दबाऊंगा तभी ये दोस्तों खुलेगा। अब देखिए नहीं खुल रहा है क्योंकि ये पूरा प्रेस हुआ ही नहीं है। और जैसे ही मैं इसको पूरा प्रेस कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली दोस्तों छोड़ देगा, खुल जाएगा। जैसे ये देखिए मैं इसको पूरा कर दूंगा प्रेस, ये खुल गया है। इसके अंदर एक इमरजेंसी स्विच भी आता है कि किसी कारणवश अगर कोई इमरजेंसी है, पाइप वगैरह गलत लग गया या कुछ हो गया, तो आप उसको दबा करके इसको खोल सकते हैं। तो ये टूल भी इसके काफ़ी महंगे थे, आपको कंपनी देगी, आप खरीद नहीं सकते हैं। ये देखिए हमारा थ्रेडेड एल्बो, ये हम इसको पंच कर चुके हैं। इस तरह से पंच होने के बाद बिल्कुल ये ऐसे दिखेगा। और नीचे आप देखेंगे कट लगा हुआ है, एक वाइट कलर का आपको दिखेगा उसमें से पाइप का टुकड़ा। तो वो दोस्तों आपको इस तरह से आपके जो इस फिटिंग के अंदर कट लगे होते हैं, इसमें से पाइप जब नज़र आता है तभी आप पंच करें। अगर उसमें से कट में से नज़र नहीं आ रहा तो समझ लीजिए पूरा फिटिंग नहीं बैठा है। अगर उस टाइम आप पंच कर देंगे तो हो सकता है आपका जो है लीकेज करना स्टार्ट कर दे पाइप। तो इस तरह से आप फिटिंग कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसमें 90 डिग्री में इसको किस तरह से पाइप को घुमा करके यहाँ ले आए हैं दोस्तों। और ये है दोस्तों हमारा जो गीजर आएगा, वेलिएंट कंपनी का, काफ़ी महंगा गीजर आता है, 70-80 हज़ार रुपये के करीब का गीजर आएगा, 3 फेज़ का इंस्टेंट वाटर हीटर, रिमोट वगैरह से चलता है, फ़ोन से चला सकते हैं। ये लगने वाला काफ़ी स्लीक सा आएगा। इसका दोस्तों डायाग्राम है, कंपनी देती है हमें कि इसके हिसाब से हम इसके सारे पॉइंट छोड़ेंगे। हमारे पानी के हैं, ठंडे गर्म के और इलेक्ट्रिकल के, सब इसमें जो डायग्राम है ये दिया है हमें कंपनी ने। इसके हिसाब से दोस्तों हम इसके पॉइंट बनाएंगे, जो हम इसका ठंडा गर्म का भी बना रहे हैं, इसमें देख करके बनाएंगे ताकि फिक्स हो जाए और जब गीजर लगाते वक्त हमें किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से हम इसका गीजर का भी कनेक्शन कर रहे हैं। तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि इससे हमें फ़िटिंग किस तरह से करनी है। तो आपको जहाँ भी जैसे फ़िटिंग करनी है, वाश बेसन की है, WC की है, जिस साइज़ पे आपको करने हैं उस साइज़ पे आप पाइप मार्किंग करेंगे मार्कर से, और मार्कर से पाइप की मार्किंग करके उसको आप इस तरह से कटिंग कर लेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पे हम गीज़र के पॉइंट बना रहे हैं, इससे आपको पूरा आइडिया आ जाएगा हम किस तरह से फिटिंग कर रहे हैं। तो कटिंग करके दोस्तों आपका जो भी साइज़ है, कितने डिस्टेंस पे आपका ठंडे और गर्म का पानी का पॉइंट लगना है, आपको मेजरमेंट कर लेना है, हाइट मेजरमेंट कर लेनी है, वाटर लेवल चेक कर लेना है। उसके बाद आप मार्कर से निशान ज़रूर लगाएं इस पर, और उसके बाद आप इसकी कटिंग कर दें। तो यहाँ पे हम गीज़र का पॉइंट बना रहे हैं, और इस गीज़र में दोस्तों जो साइज़ जो भी दिया हुआ है, हाइट हो, डिस्टेंस हो दोनों पाइप के बीच में, वो आपको एक्यूरेट रखना पड़ता है, वरना तो फिर बाद में जब हम गीज़र को फिट करते हैं तो वो गीज़र अच्छे से फिट नहीं हो पाता है, बड़ी दिक्कत हो सकती है। नॉर्मल गीज़र में तो दोस्तों डिस्टेंस कम ज़्यादा हो, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो हमारा कनेक्शन पाइप लग जाता है। लेकिन इसमें कनेक्शन पाइप नहीं लगता दोस्तों, डायरेक्ट गीज़र इसी पॉइंट पे जा करके लगेगा। तो इसका एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने एक कटिंग कर लिया था, उसके बाद सेम वाटर लेवल पे दोस्तों हम दूसरे की कटिंग करेंगे। तो ये हम वाटर लेवल इस पर ट्रांसफ़र कर लेंगे, जो हमने कटिंग किया था सेम उसका हम इसमें जो वाटर लेवल है उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, इसको कटिंग कर देंगे। उसके बाद इसमें हम दोस्तों थ्रेड एल्बो लगा करके इसको पंच कर देंगे। तो अभी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि कैसे कटिंग करेंगे, किस तरह से इसकी फ़िटिंग लगाएंगे, किस तरह से इसको पंच करना है। और अगर आप ये फ़िटिंग लेते हैं दोस्तों तो दिल्ली NCR में तो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। बाकी अगर आप अपने किसी छोटे शहर वगैरह में रहते हैं तो आप अपने नियर बाई जो भी वेगा कंपनी के डीलर हैं उनका आप इंटरनेट से नंबर निकाल सकते हैं और उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इस पाइप की दोस्तों लाइफ भी जो CPVC से बहुत ज़्यादा है, लीकेज के चांसेस भी ना के बराबर होते हैं, फिटिंग भी कम लगती है, और सोलवेंट का किसी तरह से सोलवेंट का भी इसमें दोस्तों इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि सोलवेंट जो है वो एक तरह के केमिकल ही होते हैं दोस्तों, उससे काफ़ी हमारे शरीर में बीमारियां हो सकती हैं जो कि हमें पता नहीं चलती हैं। तो देखिए जैसे हमने कटिंग कर लिया, उसके बाद दोस्तों हमने चूड़ी वाली जो एल्बो आती हैं वो इस तरह से इसमें लगा देनी है। ये जब हमारी लग गई, दोनों की दोनों हम लगा देंगे, हमारा गीज़र का पॉइंट है। और इसको फिर हम दोबारा से चेक करेंगे, एक बार हमने कर लिया था लेकिन उसके बाद भी हम दोबारा चेक करेंगे, हो सकता है लगाते वक्त कुछ हिल गया हो पाइप वगैरह। और पाइप जहाँ जहाँ आप लगाएं, जिस जिस रोड पे आपका क्लियर होता चले, आपको क्लिप कर देनी है। अब ये देखिए दोस्तों इसमें आपको कट नज़र आएगा, ये वाला यहाँ से आपका पाइप नज़र आना चाहिए। अगर यहाँ तक पाइप नज़र नहीं आ रहा तो समझ लीजिए आपका जो पाइप है पूरा प्रेस नहीं हुआ है, उससे पहले आप पंच ना कर दें। अगर आप
कोई जो कट है इसमें से अगर पाइप नज़र नहीं आने लगा है तो आप अगर उस सिचुएशन में पंच कर देंगे फिटिंग को तो हो सकता है लीकेज कर जाए। तो इस तरह से आपको इस कट में से पाइप को पूरा अच्छे से नज़र आना चाहिए, उसी के बाद दोस्तों आपको पंच करना। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं करनी है दोस्तों, वरना इसकी जो फिटिंग काफ़ी महंगी आती है और अगर आपने एक गलत पंच कर दिया तो आपके बहुत सारे पैसे चले गए। ये जो आप फिटिंग देख रहे हैं, एल्बो है, सॉकेट है, ये दोस्तों काफ़ी महंगे आते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे हमें श्योरिटी हो जाए कि हमारा बिल्कुल सेट है, हम इस तरह से ये पंचिंग टूल लगाएंगे, इसको पंच कर देंगे। और ये पंचिंग टूल दोस्तों तभी रिलीज होता है जब ये फिटिंग को पंच कर चुका होता है। एक बार दोस्तों इसका ट्रिगर दब गया तो ये तभी खुलेगा जब ये पंच करके कंप्लीट कर देगा, उससे बीच में दोस्तों ये निकलने वाला नहीं है। तो ये देखिए हमारी दोनों कितना देर लगा दोस्तों इसको लगाने में। CPVC लगाते, सॉल्वेंट लगाते, ये करते वो करते, नहीं, इसमें फट से हो गया है दोस्तों। और अब जैसे हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो तो CPVC में दोस्तों, क्योंकि हम पाइप को बेंड नहीं कर सकते, ज़्यादा प्रेशर करते तो टूट जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। फिटिंग आगे पीछे होगी, इस पाइप को आप किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं आसानी से। बहुत सहूलियत है दोस्तों, CPVC से इसमें काम करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत है। तो इस फिटिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा देखिए गीज़र का पॉइंट बन चुका है, वॉश बेसिन के पॉइंट बन चुके हैं। जिस तरह से अभी मैंने आपको जो गीज़र के पॉइंट बनाकर दिखाई है ना, इसी तरह से दोस्तों आपको नॉर्मल जो भी आपको शावर के पॉइंट बनाने हैं, WC के बनाने हैं, किसी भी तरह के आपको पॉइंट बनाने ऐसे ही बनाने हैं। जो फिटिंग जहाँ लगनी है उस हिसाब की आपको फिटिंग लगानी है और इसको पंच कर देना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये आपका फिटिंग हो गया, आप एक बारी चेक कर लें पूरा। आप जैसे बाथरूम में आपका फिटिंग हो गया, आपका WC का भी फिटिंग हो गया, आपका शावर का भी हो गया, आपका वॉश बेसिन का भी हो गया, आपका और भी किसी भी तरह का अगर फिटिंग आप जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको सारे पाइपिंग को क्लिप करना है ताकि अपनी जगह से ना हिले। उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से दोस्तों इसको मसाले से पैक कर देना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप तो ये लगाकर अभी हट जाएंगे। उसके बाद अब इसमें आने वाला टाइल वाला, जो टाइल या पत्थर लगाएगा, तो वो क्या करता है दोस्तों, मिस्त्री लापरवाही करके आपके पाइप वगैरह को हिला सकते हैं और उसका जो आपने जिस साइज़ पे इसको फिट किया हो सकता है साइज़ आपका गड़बड़ हो जाए। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, फिटिंग आप कुछ भी करें आप उसको प्रॉपर तरीके से जाम कर दें। अब ये देखिए दोस्तों, जो हमारा टेम्पलेट था, जो हमारा फर्मा था, जो हमें कंपनी ने दिया था गीज़र का, वो हमने लगा के देख लिया, ठंडे गर्म पानी का हमारा बिल्कुल फिट है। तो अब इसमें कभी कंप्लेंट नहीं आएगी। जितना बड़ा आपको ये जो पेपर दिख रहा है इतना ही बड़ा हमारा गीज़र आएगा और वो आएगा हमारा 3.5 इंची मोटा। सिर्फ आप सोचिए 3.5 इंची मोटा गीज़र आएगा और साइज़ जो हमारा फर्मे का सेम यही आएगा। इसमें कहाँ कहाँ होल हैं, कहाँ गिट्टियाँ लगेंगी, सब इसमें मेंशन किया गया है। इससे फ़ायदा क्या है कि हमें पता रहता है कि जहाँ जहाँ वो होल करके उसको हैंग करेंगे उस रूट पे हम किसी तरह का पाइप नहीं लेंगे, ताकि क्योंकि कई बार क्या होता है हमने पाइप लगा दिया उसी रूट पे उसका गिट्टी या पेंच लग रहा है तो जैसे ड्रिल करेगा हमारा पाइप पंचर हो जाएगा। तो इसमें पूरा क्लियर हो जाता है, गलती के चांसेज ना के बराबर हो जाते हैं। अब जब हम पाइप को पूरा फिट कर चुके हैं, क्लैंप कर चुके हैं, अब इसको मसाले से जाम करने से पहले फिर एक बार हम वाटर लेवल चेक कर रहे हैं कि हमारी फिटिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, साइज़ तो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। अब जैसे ही दोस्तों आपकी फिटिंग कंप्लीट हो जाए, पूरा बाथरूम, आपको बाथरूम में निकलने से पहले आपको सारी पाइपलाइन को मसाले से ज़रूर फिक्स करना है। और ये दोस्तों ऐसा नहीं कि पैक्स पाइप हो तो ही आप करें, अगर आप CPVC भी कर रहे हैं, कोई भी फिटिंग कर रहे हैं दोस्तों, जैसे आपका पूरा फिटिंग हो जाए आपको मसाले से पैक करके जाना चाहिए। आप अगर इलेक्ट्रीशियन है तो आप अपने इलेक्ट्रिकल पाइप को भी फिट करके चलें, क्योंकि दोस्तों साइट पे बहुत सारी लेबरें काम करती हैं। तो दूसरी लेबर दोस्तों हो सकता है आपके पाइप वगैरह को तोड़ दे, उसको हिला दे, उसमें आपका काम बढ़ जाएगा और आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो जैसे ही देखिए दोस्तों हमारी फिटिंग कंप्लीट होगी, हम इसको पूरा मसाले से इस तरह से फिट कर देंगे ताकि अपनी जगह से हिले ना। तो ये तो दोस्तों हमारा जो बाथरूम के अंदर की फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेन लाइन से हमने 32 mm का पाइप उतारा है। ये देखिए यहाँ टंकी से हमारा 32 mm का सेम पैक्स का पाइप का हमारा फिटिंग आ रहा है। अब हम इसको दोस्तों 32 mm को 20 mm से ज्वाइंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो 20 mm मैंने कटिंग करा है हमारा बाथरूम में से आ रहा है बाहर, और अब इसमें हम दोस्तों लगाएंगे 32 mm का पाइप जो कि हमारा टैंक से आ रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि 32 mm वाला हमारे पास स्टील का है, 20 mm का तो दोस्तों हमारे पास था ब्रास का जो हमने हैंड टूल से कर दिया। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ बड़ी वाली जो मशीन आती है इसकी इलेक्ट्रिकल प्रेस गन, वो कैसे होती है, कैसे काम करती है। तो ये देखिए हमारा रेड्यूसर है, इस तरफ से 32 mm है, इस तरफ से 20 mm है। तो यहाँ पे देखिए इस पर पूरा मेंशन किया होता है दोस्तों, वेगा कंपनी का नाम, जो साइज़ का फिटिंग हो साइज़ पूरा इसमें मेंशन किया होता है एकदम सीरियल वाइज। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए जिस चीज़ को हम पंच करेंगे ना, ये जो है ये स्टील का आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्टील का, और इसमें भी आप देखेंगे होल है। ये होल इसलिए दिए जाते हैं ताकि दोस्तों आप पाइप को देख सकें कि पूरा फिट हुआ है या नहीं हो। इस होल के थ्रू आप ये देख सकते हैं पाइप फिट हुआ है या नहीं हुआ। तो देखिए
20 mm की तरफ दोस्तों हमने पाइप को लगा दिया है। लेकिन अब ये 20 mm वाला भी दोस्तों हम हैंड प्रेस से नहीं कर सकते हैं, हैंड टूल से नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टील का है। अगर ये कॉपर का होता तो हम हैंड टूल से कर देते। इसके लिए हम दोस्तों प्रेस गन का इस्तेमाल करेंगे, उसका हम मदद लेंगे। तो अब प्रेस गन कौन सी होती है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, जिसकी मदद से हम इसको पंच करेंगे। तो ये आती है दोस्तों, ये देखिए वेगा कंपनी की ये देखिए प्रेस गन, इस पर लिखा हुआ है। इसके आगे दोस्तों ये टूल लगते हैं अलग अलग साइज़ के, 20, 32, जितने भी mm का आगे 22, जिसमें स्टील का भी पाइप लगता है, पैक्स भी लगता है। इसको आप चेंज कर सकते हैं। इस टूल को बोलते हैं दोस्तों जो। इस टूल को जो जिससे पंच होगा, देखिए इस तरह से आप खोलेंगे, ये देखिए इसमें लाइट भी लगी होती है कि रात को अगर अंधेरे में काम करना तो दिखे। और उसके बाद जैसे दबाएंगे देखिए मशीन ऐसे आएगी और इसको पंच करके वापस चली जाएगी। अभी ये हमारी फिटिंग पंच हो चुकी है। आप इस जो को ऐसे जब प्रेस करेंगे ये खुल जाएगा और ये फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए ये पूरा पंच हो चुकी है, अभी अपनी जगह से कभी हिलेगी नहीं। तो स्टील की अगर फिटिंग है दोस्तों तो आपको इस तरह की मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मशीन भी दोस्तों कंपनी देती है, आप रिक्वायरमेंट डालेंगे आपके पास बिल के साथ में आएगी ये। अगर आप मिस कर देते हैं तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे। ये मशीन दोस्तों बहुत महंगी है, तकरीबन 50,000 से ऊपर की ये मशीन है। अगर आप काम करके वापस चेक करा के दे देंगे आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब ये है दोस्तों हमारा 32 mm का, तो ये भी हम कटर से कटिंग करेंगे। ये देखिए क्योंकि अब हम 20 mm का लगा चुके हैं, अभी हमारा टैंक से आ रहा है, तो इसको भी हम ऐसे कटिंग करेंगे और इससे रेड्यूसर से इसको ज्वाइंट कर देंगे और हमारी जो बाथरूम की जो प्लम्बिंग की फिटिंग है कंप्लीट हो जाएगी। 32 mm वाला देखेंगे दोस्तों अंदर से ब्लैक कलर का आता है, वेगा कंपनी का। ये हर 1 मीटर पर आपको लिखा मिलेगा कितने मीटर हो गए, तो आपको ये भी पता रहेगा कि आपके स्टॉक में कितना माल है, कितना माल लग चुका है। अब इसको भी इसी तरह से देखिए 32 mm की साइड हम इसको प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद जो इसमें होल है उस होल के थ्रू हम चेक करेंगे, देखेंगे कि पाइप हमारा पूरा प्रेस हुआ या नहीं हुआ। उसी के बाद दोस्तों इसको हम पंच करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप पंच करेंगे तो हो सकता है आपका लीकेज का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाए। ये मशीन दोस्तों बैटरी ऑपरेटेड भी होती है और इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड भी होती है, दोनों तरह से चलती है। इसमें काफ़ी फंक्शंस होते हैं दोस्तों मशीन के अंदर, और ये काफ़ी जो है महंगी भी मशीन है। तो आप अगर इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, साइट पे लाते हैं, तो इसको आपको संभाल के भी रखना है, वरना तो आपसे कंपनी पैसे ले लेगी। इसके पीछे दोस्तों ग्रीन कलर का जो बटन है वो इसका स्विच है। अब ये देखिए, अब ये जो हमने टूल लगाया है 32 mm का लगा दिया इसके आगे, पहले 20 mm का था। अब सेम देखिए, आप देखेंगे यहाँ से जो व्हील है निकलेगा और इसको दबाएगा। ये व्हील आया, इसको इसने प्रेस किया और वो रिटर्न वापस चला गया। इस जो को हम दोस्तों ऐसे दबा करके खोल लेंगे और हमारी फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये जो वाला जो कनेक्शन है दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये रेड्यूसर हमारा लग चुका है। इस तरह से आप प्रेस को खोलेंगे और ये कंप्लीट, ये देखिए ये अब कभी भी लाइफ टाइम दोस्तों लीकेज नहीं होने वाली है, ये प्रेस हो चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों अगर ब्रास वाला तो आप हैंड टूल की मदद से कर लेंगे, अगर स्टील वाला तो इसके लिए आपको ऐसे मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो फिटिंग है कैसे चेंज किया जाता है। इस तरह से आप इसको दबाएँ, बुश को निकालें और जिस साइज़ का आपको फिटिंग लगाना है वो ऐसे लगाएं, वापस बुश लगा दें और इजीली आसानी से लग जाएगा। ये देखिए कितना आसान है इसको चेंज करना। इसमें आपका 15 mm, 20 mm, 22 mm, 32 mm, क्योंकि देखिए स्टील का भी आता है वेगा में, पैक्स का भी आता है। तो जिस भी और यही एक मशीन है दोस्तों, ये स्टील वाला भी प्रेस कर देगी, यही पंचिंग टूल है। ये जो लोहे का आप देख रहे हैं आगे जो ऐसे आप लगाएं, इससे आप स्टील का पाइप भी पंच कर सकते हैं, पैक्स का पाइप भी पंच कर सकते हैं। एक यही टूल है, इसी से आप कर देंगे। बस आप साइज़ देख लें, देखिए जैसे आप चलाएंगे ऐसे व्हील निकल के आएंगे, इसको प्रेस करेंगे, पीछे इसकी लाइट्स हैं, सर्विस लाइट भी है कि जो लाइट जलेगी सर्विस का पता चल जाएगा, स्विच है इसका ऑन ऑफ करने का, ये इसका बैटरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि पैक्स पाइप की फिटिंग आपको कैसे करनी है, किन किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना है, किस तरह से प्रॉपर तरीके से आप इसकी फिटिंग कर सकते हैं ताकि इसमें कभी आपको शिकायत का मौका ना मिले। इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल के साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। मन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह से कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। जल्द मिलूंगा दोस्तों किसी ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।